हेलो फ्रेंड्स, मैं अम्बा एस एजुकेशन सेंटर बंदखारों से AK सर। आज मैं इस वीडियो के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और यह विषय है आज की पर्यावरण में बढ़ती हुई तापमान। यह तापमान में वृद्धि कैसे होती है, इसका मुख्य कारक क्या है, इसी के बारे में आज मैं पूरी तरह से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल अम्बा एस एजुकेशन सेंटर बंदखारों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम सभी पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। गत कुछ वर्षों से ग्रीष्मकालीन समय में देखा जा रहा है कि पर्यावरण में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। ऐसा लगता है मानो कि सूर्य आग उगल रहा हो। इतना अधिक तापमान के कारण अनेक रोग भी उत्पन्न होने लगा है, जैसे त्वचा रोग। इतनी भीषण तापमान के कारण अनेक पंछियां भी मरने लगी हैं। अर्थात तापमान बढ़ने का प्रभाव सिर्फ हम मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि जलीय जीवों, पशु पक्षियों पर भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीव एक खास जलवायु के अनुकूल ही जीवित रह पाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? सभी जीव एक खास जलवायु के अनुकूल ही जीवित रह पाते हैं, परंतु अत्यधिक तापमान के बढ़ने से इनके जलवायु अनुकूलता में परिवर्तन हो जा रहा है, जिसके चलते कुछ जीवों का अस्तित्व खतरे में हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी ही समस्या है। आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे तापमान में इतना वृद्धि हो रहा है और जलवायु में भी असंतुलन स्थापित हो रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य कारण है हम सभी मनुष्य। अभी जो भी पर्यावरणीय समस्याएं दिख रही हैं तापमान को लेकर, ये हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। हम सभी मनुष्यों के क्रियाकलापों के द्वारा ही यह दिन देखने को मिल रहे हैं। अर्थात हम सभी मनुष्यों के द्वारा ही पृथ्वी के संतुलन में या पृथ्वी के वातावरण में जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। हम सभी मनुष्य अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की क्या करते हैं? पेड़ों की हम लोग अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और करते भी जा रहे हैं, शायद भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन चूँकि क्या है कि पेड़ पौधे ही तापमान में नियंत्रण और जलवायु इन दोनों को संतुलन बनाए रखता है। और यहाँ तक यही दोनों नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पर्यावरण को नियंत्रित करता है और हमें उन सभी हानिकारक फैक्टर्स से बचाए रखता है पेड़ पौधा। और चूँकि यह खतरा अनियमित रूप से जनसंख्या बढ़ने के कारण से ही हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से लोग आवास बनाने, अत्यधिक फसल हेतु खेती योग्य भूमि बनाने, रोजगार हेतु उद्योग के निर्माण आदि आदि, इन सभी के लिए पेड़ों की कटाई अधिक मात्रा में होती जा रही है। अगर ऐसा ना किया जाए तो लोग अपना आवास कहाँ बनाएंगे, रोजगार के लिए दुकानें कहाँ बनाई जाएंगी, फैक्ट्रियाँ कहाँ बनाई जाएंगी? तो इसलिए पेड़ों को काट करके ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि सारा कारण जनसंख्या वृद्धि ही है, इसलिए इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, जिसके बढ़ने से ही आज पृथ्वी में तापमान इतना अत्यधिक हो रहा है। पेड़ पौधे CO2 का एक अच्छा शोषक माना जाता है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं तो वह CO2 ग्रहण करता है और इस तरह से अपना भोजन तैयार करता है।
भोजन तैयार करने के बाद ऑक्सीजन को वो छोड़ता है, जिससे सारे मनुष्य हम लोग लेते हैं। अब ये सोचिए कि अगर पेड़ पौधा ही ना हो तो हमें ऑक्सीजन कौन प्रदान करेगा। और चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं हम लोग सब CO2 को छोड़ते हैं, और CO2 को छोड़ने के बाद वह वातावरण अर्थात वायुमंडल में जाएगा ही जाएगा, और उसका शोषण करने वाला अर्थात CO2 का शोषक पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो CO2 की मात्रा क्या होंगी, बढ़ जाएगी, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों के संतुलन में कमी आएगा और दोनों के बीच असंतुलन फैलेगा, जिससे कि अनेक जीव जंतुओं पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। पेड़ पौधों की कमी के कारण CO2 की मात्रा वायुमंडल में ही बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, विश्व उष्णन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और ये विश्व उष्णन की समस्याओं के कारण ही आज हमारे वायुमंडल का तापमान, हमारे वातावरण का तापमान दिनों दिन इतना अत्यधिक बढ़ रहा है ग्रीष्मकालीन समय में कि कहा नहीं जाए। कहीं कहीं तो यह तापमान का असर जीव जंतुओं पे पड़ने लगा है। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुछ जीव जंतुओं की मौत भी होने लगी है इन तापमान को नहीं सहने के कारण। तो ये भी पेड़ों के कारण से ही होता है। अभी मैं यहाँ पे 2 चित्र दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें से एक चित्र ऐसा है जिसमें लोग अपने उपयोग हेतु, अपने कुछ फ़ायदों के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जो कि अत्यंत दयनीय है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ों को काटने से सिर्फ हमारा पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र ही असंतुलित नहीं हो रही, बल्कि अनेक प्रकार के जीवों का आवास भी छीनता जा रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे जीव जंतु क्या हो रहे हैं, अपने अस्तित्व को खोने चला है। एक दिन ऐसा भी आएगा शायद हम सब मनुष्यों की भी अस्तित्व खो जाएगी। एक दूसरा जो चित्र है उसमें दिखाया गया है कि जिस ओर पेड़ पौधा है उधर हरियाली है, और एक जिस ओर पेड़ पौधे नहीं हैं उधर पर सूखा हुआ भूमि है, बंजर है, पानी भी नहीं है। जिधर पेड़ पौधे लगे हैं उधर पानी की भी समस्या नहीं है ना। तो ये सारे समस्याएं जो है पेड़ पौधों को काटने से होता है। तो अब चलिए हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल में जो तापमान है उसके बढ़ने के कारक क्या क्या हैं। ओके, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल में तापमान परिवर्तन या तापमान बढ़ने के जो कारक हैं वो सबसे मुख्य कारक क्या क्या है, जो मेरे अनुसार से हो पाया है, मेरे रिसर्च के द्वारा जो हो पाया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। इसके आगे मैंने पेड़ों की कटाई से होने वाले जो समस्याएं हो रही है उसको मैंने बता ही चुका है। दूसरा कारक क्या है, फैक्ट्रियों के अत्यधिक मात्रा में बढ़ने के कारण से। क्योंकि देखो क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो रोज़गार भी बढ़ने चाहिए, और रोज़गार बढ़ेगा कैसे, तो रोज़गार को बढ़ाने के लिए लोग फैक्ट्रियों का निर्माण अर्थात उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि रोज़गार बढ़े, है ना। तो इसलिए क्या है कि फैक्ट्रियों के निर्माण करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर बढ़ने के कारण से या मात्रा में नहीं होगा बल्कि इसके निर्माण में होगा। फैक्ट्रियों के अत्यधिक निर्माण में, यहाँ पे मात्रा लिखा गया है, तो अत्यधिक निर्माण में अर्थात उद्योगों के अत्यधिक निर्माण होने के कारण से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण से भी तापमान बढ़ रहे हैं। और चूँकि जितने ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होंगी उसकी चिमनियों से निकलने वाली जो धुएँ होंगे उससे भी हमारा पर्यावरण में तापमान बढ़ने का एक कारण होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अत्यधिक वाहनों के चलाने से। क्या है, अत्यधिक वाहनों के चलाने से है। चौथा क्या है, जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि होने के कारण। इसके बारे में तो हम लोगों ने पीछे चर्चा किया। अगला क्या है, जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, है ना। जब हम लोग इन सभी को जलाते हैं ना तो भारी मात्रा में धुआं निकलता है, और ये धुआं भी, इन धुओं में चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गर्म गैसें होती हैं, जो वायुमंडल में आने के बाद क्या क्या होता है,
वायुमंडल में आने के बाद हम वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने का काम करता है ना। तो ये कुछ कारक थे जिससे कि हमारे वातावरण या पर्यावरण में या वायुमंडल में तापमान की वृद्धि हो रही है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं। अगर हमारे वायुमंडल में तापमान की वृद्धि हो रही है ना, तो उसे हम लोगों को रोकना कैसे है। तो रोकने के लिए सबसे पहले जो कदम हमें उठाने चाहिए वो कदम है अत्यधिक पेड़ पौधे लगा करके। क्या लगाना है? अत्यधिक पेड़ पौधे। तो मित्रों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने अपने भूमि है ना, जहाँ पे शायद वो कुछ नहीं करते हो, ना किसी भी प्रकार का खेती वगैरह करते हो। वैसी खाली जगहों पे अगर वो अपने ही अधिकार में से उस जगह पे अगर पौधों को लगा दे तो कितने फ़ायदे हो जाए। या फिर जहाँ जहाँ पर भी खाली जगह है, जिनकी भी ज़मीन हो, वे अगर अपने अपने जगहों पे अपने अपने उन ज़मीनों में जो खाली पड़ती भूमि है वहाँ पे अगर हम पेड़ों को लगा दें और उसकी देख रेख करके उसको हम बढ़ाएं तो शायद पौधों की संख्या बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि हमारे पर्यावरण में जो तापमान की वृद्धि हो रही है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि प्रयास पहले करने से ही सुधार होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि थोड़ा सा भी पेड़ हम लगाते हैं और तो क्या होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर हम पेड़ लगा भी रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो सुधार ज़रूर होगा। और अगर सारे लोग कुछ पेड़ लगा लें, अगर भारत की जितनी जनसंख्या है सारे लोग 2 या 3 पेड़ लगाना शुरू कर दें, तो सोचिए कि एक दिन में अरबों की संख्या में पेड़ों की संख्याएँ बढ़ जाएंगी, जिससे कि हमारे पर्यावरण में कितना ज़्यादा सुधार हो जाएगा, तापमान में भी, है ना। और जो जलस्तर नीचे जा रहा है, असमय पर वर्षा हो रही है, इन सभी में भी क्या हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है अगर हम पेड़ों को ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। तो सरकार भी कोशिश करती है कि जंगलों को हम लोग लगाएं, लेकिन सरकार लगाती भी हैं, करोड़ों रुपया जंगल लगाने में खर्च भी करती है, लेकिन क्या है, कुछ वहाँ के आसपास के लोग, है ना, अपने प्रयोग हेतु डंठल वगैरह तोड़ने के चक्कर में पेड़ को ही काट करके वे घर ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ज़रूरत के लिए अगर लकड़ी चाहिए तो उनकी कुछ टहनियों को काट के ले जाओ, या कोई सूखी पेड़ है तो उससे ले जाओ। लेकिन क्या है कि एक टहनी को ले जाने के लिए वो पूरा पेड़ को ही काट के ले जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि हम अगर पेड़ को काटते भी हैं अपने प्रयोग के लिए, तो कोशिश करना चाहिए कि उस पेड़ को काटने के बाद उसी जगह पर मैं दूसरा पौधा लगा दूं। इससे क्या होगा ना कि पेड़ों की संख्या में कमी नहीं आएगा और हमारे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, अर्थात हमारे पारिस्थितिकी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इस तरह से जीवों के अस्तित्व में भी कोई खतरा नहीं पनपेगा। दूसरा उपाय है तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना। इसलिए क्योंकि जनसंख्या पर अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं ना, तो शायद पौधों की कटाई भी कम हो जाए। ठीक है। अगला क्या है, वाहनों में जो डीजल पेट्रोल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तीसरा जो उपाय है तापमान को रोकने के लिए वो क्या है कि वाहनों में जो हम लोग डीजल और पेट्रोल की उपयोग करते हैं ना, उसकी जगह पे अगर हम सीएनजी गैस का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? सीएनजी गैस का अगर हम प्रयोग करें तो शायद वायुमंडल में तापमान कुछ कम हो सकता है। इसलिए क्योंकि जब हम वाहनों में डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उससे जो धुएँ निकलते हैं ना, और वो धुएँ के कारण से वायुमंडल में और भी तापमान बढ़ने की आशंका बन जाती है। अगला क्या है कि फैक्ट्रियों से जो धुएँ निकलती है उसकी नली जो है, अर्थात उसकी जो चिमनियाँ है ना, यहाँ पे नली लिखा गया है, तो ये जो चिमनियाँ होती है ना, चिमनियों को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक बनाना है, क्योंकि अगर ऊंचाई तक बनाते हैं तो उसकी धुएँ बहुत आगे चला जाएगा, यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिससे कि हमारे आसपास में थोड़ा गर्मी कम बन सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला उपाय है कि ज़रूरत के अनुसार ही पेड़ों को जड़ सहित कटाई ना करें, उनकी टहनियों को काट करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, ताकि वो पेड़ बना हुआ रहेगा। क्योंकि टहनियाँ काटने से वहाँ पे नई टहनियाँ आ जाती हैं, लेकिन अगर हम जड़ सहित उसको अगर हम काट देते हैं, तो वह फिर पौधा वो ख़त्म हो जाता है, वो उसकी अस्तित्व भी फिर ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर ज़रूरत है तो उनकी टहनियों को काटें, है ना, पौधों को नहीं काटें। आगे क्या है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जो है, जीवाश्म ईंधन जो है, इसका प्रयोग जो है हमें कम से कम करना चाहिए। अब तो
वैकल्पिक स्रोत भी आ गए हैं ऊर्जा के, तो बेहतर है कि जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग ना करके हम वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करें। इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना, जिससे कि जहरीली गैसें भी नहीं होंगी, वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, ये देखिए क्या है। अगर मान लीजिए कि अगर हम ये सारे उपाय करते हैं ना, ऊपर में वायुमंडलीय तापमान को अगर हम रोकने के लिए ये सारे उपाय अगर हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं सो सोचिए। ठीक ना, तो फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होगा तापमान में पहला नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो ज़्यादा या कम होना शुरू हो गया है या इनके बीच जो असंतुलन हो रहा है वो संतुलित होना शुरू हो जाएगा, जिससे विश्व उष्णन की जो कमी है, विश्व उष्णन की जो खतरा है वो बंद हो जाएगा, है ना। और ये सब होने से क्या हो रहा है कि हमारा जो ओजोन है, जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाता है, उससे भी हमें सुरक्षा मिलना शुरू हो जाएगा और ओजोन लेयर जो छेद होना शुरू हो गया वो भी शायद बच सकता है। दूसरा क्या है कि जलवायु के संतुलन में सुधार होगा। अब ये इसमें सुधार कैसे होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अभी कुछ वर्षों से वर्षा जो है अनियमित रूप से होता है। जब गिरना होता है तब नहीं होता, गिरता है, और जब नहीं गिरना होता है तब वो गिर जाता है ना। तो ये क्या हुआ, ऐसा होने का रीज़न क्या है, जलवायु के संतुलन में भी असंतुलन हो गया है, तो उसमें सुधार होगा, है ना। और पेड़ पौधों को लगाने से और दूसरा फ़ायदा क्या है कि भूमि जल स्तर जो है वो ऊपर आएगा, यानी भूमिगत जल जो अभी नीचे जा रहा है लगभग 300-400 फीट करने के बाद भी पानी नहीं निकलता है, वह पानी निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब ऊपर में ही हो जाएगा। तो इस अगला क्या है, अगला फ़ायदा हमें क्या होने वाला है, शुद्ध हवा की प्राप्ति होगी। क्या हो सकता है, शुद्ध हवा यानी फ्रेश हवा हमें मिलेगा, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या है, अनेक जीवों के लिए आश्रय का भी प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि पेड़ों की जब हम कटाई करते हैं ना, तो उसमें से यानी पेड़ पौधा भी कई प्रकार के जीवों का आश्रय स्थल होता है, जिससे उसकी कटाई से उसका आश्रय स्थल छिन जाता है। और यही रीज़न है कि उन सभी जीवों का अस्तित्व आज खतरे में है, और कुछ जीव ऐसे हैं जो अस्तित्व उनका ख़त्म भी हो चुका है। इसलिए पेड़ों को जब हम लगाते हैं ना, तो वो अनेक जीवों के लिए वो आश्रय का स्थल भी बन जाता है। ठीक है, तो मेरे रिसर्च के द्वारा यानी कुछ 1 या 2 दिन के रिसर्च के द्वारा मैंने जो पाया वो मैं इस वीडियो के द्वारा लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अंत में मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम सभी को क्या करना होगा, पेड़ों की जो अनियमित रूप से कटाई हो रही है ना, उस पर रोक लगाना होगा। और रोक लगाने के लिए सरकार नहीं आएगी, हम सभी समाज वाले को ही आगे आना पड़ेगा। ठीक है, और जितना संभव हो सकता है हम अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को प्रेरित करना है पेड़ लगाने के लिए, और उसकी देखभाल भी करने के लिए। ऐसा नहीं कि पेड़ लगा लिए तो हमारा दायित्व ख़त्म हो गया, वैसे नहीं, पेड़ लगाना भी चाहिए और उसकी देखभाल भी करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऊपर में जो हमने चर्चा किया समस्याओं के बारे में, हमारे वातावरण में जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, तापमान बढ़ रहे हैं, तो उन सभी समस्याओं से बचने के लिए यही मात्र उपाय है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ लगाना ही एकमात्र उपाय है इतनी अत्यधिक गर्मी को रोकने के लिए, है ना। अन्यथा क्या है, भविष्य में शायद ये पेड़ भी ना रहे और लोगों को ऑक्सीजन भी ना मिले, और ऑक्सीजन लेने के लिए पीठ के पीछे लाद करके चलना पड़ेगा एक सिलेंडर, जो बहुत दयनीय स्थिति होगा, है ना। और इस विषय पर हम सभी को गौर करना चाहिए, बहुत विचार करनी चाहिए, और इस पर अनेक ठोस कदम भी उठा करके पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, और जो पेड़ पौधे बचे हैं जंगलों में उसे काटने से रोकना चाहिए। ठीक है, अंत में कुछ और, पेड़ों को बचाने का जो दायित्व है वो हर प्रकार के लोगों का होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब, क्योंकि पेड़ पौधों से मिलने वाले जो लाभ हैं, जो शुद्ध हवा है, जो शुद्ध ऑक्सीजन है ना, ये सभी लोगों को समान रूप से ही मिलती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य में ही वह गरीब हो अमीर हो, चाहे वह एसी में रहने वाला व्यक्ति हो, है ना, चाहे फिर एक गरीब ही क्यों ना हो, इन सभी के लिए आवश्यक है
और उसका प्रभाव हम सारे प्रकार के यानी सभी वर्गों के प्रकारों के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए हम सभी का यह दायित्व बनता है कि पेड़ों को बचाएं और जितना हो सकता है पेड़ों को लगाएं। जब वन दिवस मनाया जाता है तो उसमें लोग क्या करता है, वन दिवस के दिन एक पौधा लगा करके फ़ोटो खींच के शेयर कर देता है ना, लेकिन उसका देख रेख नहीं होता, बस वो दिखावे के लिए हो जाता है। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो विचार हमने अपने अनुसार से अपने रिसर्च के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों के पास पहुंचाने के लिए बनाया, ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये जो चैनल है मेरा उसका लाइक ज़रूर करें और लाइक भी करना ना भूलें। और अगर इसमें कुछ त्रुटि हो या फिर और भी कुछ अच्छा लगे तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।